आकर संभालिए इन्हें। अरे बहू तो क्या करें बताओ, तुम ही समझाओ। मैं तो रोज समझाती हूँ, नहीं समझ में आता है इसे। अब तुम ही अपने ही भाषा में इसे समझाओ, मैं नहीं कुछ बोलने वाली हूँ। ठीक है बहू। अरे सासू माँ, मैं कैसे संभालूं, आप ही संभालो। जब भी मैं इन्हें सुधारने की कोशिश करती हूँ तो आप आकर के इन्हें कब सर पे बैठा लेती हो अपने। ठीक है, जब भी मारने जाती हूँ तो आप मुझे आकर अपने सर पे बैठा लेती हो इसे और हमें ही गाली देने लगती हो। तो आप ही संभालो सासू माँ। और मैं जब भी इन्हें मारने जाती हूँ तो आप ही मुझसे झगड़ा करने लगती हो। तो आप ही संभालिए, मेरे बस की बात नहीं है अब। अरे बहू, तुम इसे सुबह सुबह ही मारती हो, इसीलिए मैं इसे बचा लेती हूँ। और तुम इसे अभी ही मारो, क्योंकि अभी पी के आया है। तो मैं नहीं कुछ बोलूँगी। ठीक है, मारो बहू इसे। अरे मम्मी जी, मैं अभी इसे मारूंगी तो इन्हें चोट नहीं लगेगा, इसीलिए मैं इन्हें सुबह ही मारूंगी। क्योंकि नशा उतर जाएगा तब चोट लगेगा इन्हें। ठीक है माँ जी, सुबह मारूंगी इसे। अरे ठीक है बहू, छोड़ दो इसे और इसे सोने दो। अरे अरे नहीं मम्मी जी, मैं अपने साथ इन्हें नहीं सोने दूंगी। ठीक है माँ जी, क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है। अरे बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? सोने दो ना अपने साथी से, प्रॉब्लम क्या है बताओ तुम हमें। अरे मम्मी जी, मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे बताने में भी शर्म आती है। आप ही बताओ, मैं जब सोती हूँ दोनों लोग बिस्तर पे तो ये जब पी के आए हुए होते हैं तो इतना तेजी से झटका मारते हैं कि मैं बिस्तर से, पहले तो दर्द इतना होता है, उसके बाद इसने इतना तेज झटका मारते मारते मुझे नीचे बिस्तर से गिरा देते हैं, बेड से। माँ जी, मैं क्या करूँ बताओ आप ही। हे भाग्यवान, कैसे समझाऊं इन दोनों को, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कैसे समझाऊं इन दोनों को मैं। अरे मम्मी जी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी, आप अपने बेटे को समझाइए, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब सेहत के लिए हानिकारक होता है। बेटा, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है बताओ। अपने तो जाओगे ही, हम लोग को अनाथ करके जाओगे। तुम्हें इतना भी नहीं तमीज है कि अपने माँ बाप के सामने ही पीते हो दारू तुम। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। उसकी याद आती है तो मैं गम में आ जाता हूँ, इसलिए पीता हूँ उसे भुलाने के लिए, कि पीता हूँ उसे भुलाने के लिए। अरे नालायक, तू किसकी बात कर रहा है और किसकी याद आती है तुम्हें बताओ। तुम बताओ नालायक, किसकी बात कर रहा है तू। हम भी जाने किसकी बात कर रहा है बेटा। अरे माँ, आप तो जानती ही हैं कि मैं किससे प्यार करता था। हम वही बात कर रहे हैं, उसी का, प्याज का, जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता था। और आपने मेरी जबरदस्ती शादी शिमला से करा दी। आपको इतना भी नहीं पता है, मैं उसी के गम में रोता हूँ और दारू पीता हूँ। ठीक है माँ। अरे बेटा, अब तो तुम्हारी शादी शिमला से हो गई है, इसीलिए
है बेटा, प्याज को भूलने में ही तुम्हारी भलाई है बेटा। अरे माँ, अब तो तुरंत बोल दी कि भूल जाओ उस प्याज को। मैं कैसे भूल जाऊं उसे जिसे मैंने पहले ही नजर में प्यार किया। और मैं कैसे भूल जाऊं जिसके साथ हमने डिनर किया। और मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं जिससे शादी करने का वादा किया। बताओ माँ, मैं कैसे भूल जाऊं जिससे मैं बेइंतहा प्यार किया। बताओ माँ, उसके दिल में जगह कैसे बनाया। और वो मेरे लिए कैसे रो रो कर भीख मांग रही थी आपके पैरों में गिर के। मैं कैसे भूल जाऊं माँ। मैं तभी तो कहती हूँ ये प्याज मेरे घर बार बार क्यों आती है, हमें नहीं पता था। ठीक है, अब की बार आने दो इस प्याज की बच्ची को मेरे घर पे। मैं उसका मुंह नोच लूंगा। ठीक है, आने दो एक बार, अब की बार मैं बताती हूँ प्याज को। अरे खबरदार, अगर जो मेरी प्याज के बारे में एक भी शब्द तूने बोला तो मैं तुम्हें जिंदा ही यहीं पर जला दूंगा पेट्रोल छिड़क के। ठीक है, प्याज मेरी जान है, जहान है और मेरा सब कुछ है। ठीक है, अब प्याज के बारे में एक शब्द भी मत बोलना शिमला, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये जान लो। अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं क्या करूं। अब तो मैं किसी को मुंह भी दिखाने के लायक नहीं हूँ, मैं बर्बाद हो गई। अरे तुम्हारा मुंह कहाँ देखने लायक ही है कि तुम्हारा मुंह कोई देखेगा। बताओ, तुम्हारा तो चेहरा देखकर भी डर जाएगा एक छोटा सा बच्चा भी। और तुम बोलती हो मुंह दिखाने लायक नहीं है, वो तो पहले से ही नहीं था। मैं शादी भी नहीं करती तुमसे। ठीक है, लेकिन मेरी माँ की वजह से करना पड़ा शादी तुमसे, नहीं तो तेरा चेहरा तो देखने लायक भी नहीं है। अपमान अपमान, अब मैं इतना घोर अपमान सह नहीं पाऊंगी। ठीक है, अब आने दो उस प्याज की बच्ची को, मैं उसकी कत्ल कर डालूंगी। मैं अब नहीं चुप रहूंगी, मैं तो उसे मार ही डालूंगी आज। आने दो प्याज की बच्ची को। अरे अगर जो मेरे प्याज के बारे में एक भी और शब्द बोली और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तुम, तो शिमला तुम्हारी तो याददाश्त भी नहीं रहेगी, ये जान लो। इतना मार मारूंगी, इतना मार मारूंगा कि तेरी आदत सुधर जाएगी। ठीक है, इसके बाद प्याज के बारे में एक भी शब्द मत बोलना। अरे बेटा, तू क्यों मर रहा है उस प्याज के पीछे, तुम्हें नहीं पता है वो तो कभी नहाती भी नहीं है। और जहाँ भी जाती है पूरे कमरे और घर में गंद फैला के रख देती है। तो क्यों मर रहा है उसके पीछे, वो इतनी बदबूदार है वो। बताओ बेटा, तुम्हें अब भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे माँ, तू क्या जानेगी कि प्यार क्या चीज होता है। हमसे पूछ और हमारे दिल से पूछ, मैं प्याज से कितनी प्यार करता था। उसके लिए तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार था। लेकिन आपने ही मुझे कसम खिला करके इस शिमला से शादी करवा दी है माँ ने। माँ तू ही बता, मैं अब क्या करूं। दारू ना पीऊं तो क्या करूं। अरे बहू, जरा बेलन लाओ तो मैं इसके सभी प्यार के भूत अभी उतारता हूँ। जरा लेकर आओ बेलन तो, अब ज्यादा ही कुछ बोल रहा है। ला बेलन, अभी मैं भूत उतारती हूँ इसका। अब बोल नालायक, अब बोल। अब तेरी बेलन से कुटाई कर रही हूँ, बोल सुधरेगा कि नहीं। अब दोबारा प्याज का नाम अपने घर में नहीं आनी चाहिए और ना ही वो मेरे घर में आना चाहिए प्याज। ठीक है,
और दोस्तों आप भी किसी दूसरे नारी के चक्कर में अपने बीवी बच्चों से दूर ना होए और अपने ही चीज में खुश रहें, अपने ही बीवी में खुश रहें, ठीक है? दूसरे के पीछे ना भागे। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों ये केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है वीडियो, कृपया करके इसे सीरियस ना लें। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।